पता है आपको? नहीं पता है? राजनारायण शर्मा कम्युनिस्ट पार्टी के थे, उनने फूलपुर लोकसभा से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। और राजनारायण शर्मा जब हार गए तो उन्होंने केस लगाया कि इंदिरा गांधी ने घोटाला करके ये संसदीय का चुनाव जीता। वो केस लगा 1973 के बाद 74 में, क्योंकि थोड़ी समय लग गई। 74 में जब वो केस हाई कोर्ट में लगाया तो उसमें गड्डी खुली। क्या खुली? गड्डी। इंदिरा गांधी की 30% गड्डियां भी सही थी और 70% गड्डियों में क्या था? एक गड्डी, वोट की गड्डी, नोट की गड्डी नहीं, काय की गड्डी? वोट की गड्डी। वोट की गड्डी कैसी होती है? मेरा पेपर बैठ लाइए, 2 मिनट में सब खत्म कर देंगे। क्या है लोगों को गड्डी समझाने का? ये जैसा पेपर है ना, ऐसी गड्डी 25-25 वोट की गड्डी। कितने को वोट की गड्डी थी? ऊपर वोट कांग्रेस का, नीचे वोट कांग्रेस का। देखने से ऐसा लगता था कांग्रेस का गड्डी, लेकिन जैसी गड्डी खुली पता चला एक वोट बस कांग्रेस का ऊपर है, एक नीचे, 23 वोट दूसरे के। कागज में था वोट तो ये सबूत होता है। क्या होता है? छपता काली स्याही में, छप्पा लगता नीली स्याही में। अगर एक ही स्याही से छपेगा तो वो तो तुम जितना पहले डालोगे वीवीपैट की पर्ची उतना वो छाप के रख लेंगे, तुम पकड़ पाओगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी तो मेयर का चुनाव क्यों पकड़ा? क्योंकि कागज में था, आय में था, इसीलिए वो चुनाव रिवर्स हुआ और आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जीत गया। अगर कागज नहीं होगा तो हम चोरी। ये कागज के कारण इंदिरा गांधी हार गई थी। 1973 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने घोटाला किया, कागज के कारण कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता, देश की पहली प्रधानमंत्री की बेटी, सबसे ज्यादा पैसा खर्चा करने के बाद भी अपनी संसद का चुनाव हार गई थी। इसीलिए उसने देश में इमरजेंसी लगाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि आप 6 साल के लिए बाहर और आप चुनाव नहीं लड़ सकती, तो अब आप 6 साल तक पीएम नहीं बन सकती, आपकी सरकार बन जाएगी। तो उसने कहा कि मैं 6 महीने तक तो रह सकती हूँ ना? बोले हाँ 6 महीने तक रह सकती हूँ। इसीलिए उसने 6 साल तक के लिए इमरजेंसी लगाने की तैयारी की। कितने साल तक के लिए? 73 से 6 साल 79 तक। लेकिन इस देश में आंदोलन हुआ और 77 में इमरजेंसी खत्म हो गई। उसके बाद जैसे ही इंदिरा गांधी फिर से पीएम बनी, वो विदेश से ईवीएम मशीन लेके आई और उसने यहाँ पे 82 में ट्रायल शुरू कर दिया। लेकिन इसके पहले वो संसद में ईवीएम मशीन पास कर पाती, उसकी हत्या हो गई। लेकिन राजीव गांधी पीएम बने, उसने अपनी मां का सपना पूरा किया और संसद के दोनों सदनों से ईवीएम को पास किसने कराया? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी सरकार का पहला काम क्या था? भारत में ईवीएम को लाना। और उस समय मात्र 2 सांसद थे बीजेपी के, वो ताली बजा रहे थे। क्या कर रहे थे? बीजेपी के 2 सांसद आडवाणी और अटल बिहारी ताली बजा रहे थे और कंप्यूटर युग का जनक कह रहे थे। किसको? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी की लाई चीज राहुल गांधी हटाएगा? कभी नहीं हटाएगा, तुमको ही हटाना पड़ेगा। कांग्रेस ईवीएम लेके आई, उपयोग कौन कर रहा? बीजेपी। कांग्रेस 3 कृषि कानून लेके आई थी, लागू नहीं किया। लागू किसने किए? बीजेपी ने। कांग्रेस आधार कार्ड लेके आई थी, लागू कौन कर रहा? बीजेपी। तो जो काम कांग्रेस करना चाहती थी कर कौन रहा है? वो ईवीएम हटाने वाले नहीं है। तुम्हारे बच्चों की नौकरी खाने वाले तुम्हारे लिए ईवीएम हटाने वाले नहीं। समझ में आ रहा है? हर किसान की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। ये भूले में मत रहना कि अभी सिंगरौली बस में अधिग्रहण हो रहा है। हर किसान की जमीन अधिग्रहण करी जाएगी, क्योंकि जब इस देश में मुगलों का राज था तो हल जोतने वाले किसानों के नाम पे जमीन नहीं थी। यही ब्राह्मण बनिए ठाकुरों के नाम पे जमीन थी और सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के नाम पे जमीन थी, ठाकुरों के नाम पे भी नहीं थी। तो वो कंपनी बनाकर अपनी जमीन फिर से तुमसे ले लेंगे, कानून के तहत, संविधान के द्वारा बनाए हुए कानून के तहत ही लेंगे और तुम करते रहना। मशीन तोड़ दोगे तो संविधान भी बचेगा
तुम्हारी जमीन भी बचेगी, तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बचेगा। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है, मसीह तोड़ लो, मिलेंगे जेल में, ठीक है।